जांच शुरू हुई है, 3 रिपोर्ट आई हैं, अभी 11 और आएंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी पर मंडराते सियासी संकट का विश्लेषण। पहला संकट, शराब घोटाले के आरोप में जेल जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल। कैग की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को सजा मिलने की संभावना बढ़ेगी। यह अरविंद केजरीवाल के लिए कठिन परिस्थिति होगी। दूसरा संकट, शराब और हेल्थ पर कैग रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर अभी दर्जन भर कैग रिपोर्ट्स बाकी हैं, 11 टू बी प्रिसाइज, 11 कैग रिपोर्ट अभी बाकी हैं। कांग्रेस भी सवाल खड़ा कर रही है इन कैग रिपोर्ट्स पर। केजरीवाल खुद अपना चुनाव हारे, पार्टी पर विश्वसनीयता का संकट मंडरा रहा है। अप्रैल में मेयर का चुनाव है, कई आम आदमी पार्टी के पार्षद पाला बदल चुके हैं, संख्या और बढ़ सकती है और बीजेपी का मेयर आ सकता है। अब मैं बढ़ता हूं चौथे संकट की तरफ। हर आरोप पर आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड है, वो है विक्टिम कार्ड। आरोपों को काउंटर करने के लिए आपके पास कोई ठोस जवाब नहीं है, जो करप्शन का एंगल है। पांचवा बड़ा संकट, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल ध्वस्त हुआ और पंजाब सरकार की कैग जांच की मांग कांग्रेस लगातार उठा रही है और कह रही है कि कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए पंजाब सरकार को। और पंजाब में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज के लिए है कि क्या आम आदमी पार्टी के लिए अभी मुश्किलें की सिर्फ शुरुआत है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुश्किलों की सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या इस पार्टी के साथ। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। मेरे साथ इस चर्चा में प्रियंका कक्कड़ हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी मीडिया हेड है और आज लंबे अरसे बाद हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, लगभग 22 दिनों बाद। उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया साहब हैं, उनका भी अभिनंदन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ शुभ्रांश राय हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं प्रियंका कक्कड़ आपसे। आज की शुरुआत आपसे है। लंबे अरसे बाद आप वापसी कर रही थी, 22 दिन आप कहां थी? देश की जनता जरूर जानना चाहेगी, क्योंकि आप टीवी का लोकप्रिय चेहरा है। यहां हार का गम बड़ा था। थैंक यू अमीर जी, आपने मुझे मिस किया। थोड़े से पर्सनल काम्स भी सुलझाने थे, वो देख रही थी मैं, अगर आपको जानना ही है तो। पर अब मैं इस पर आऊंगी कि मैंने आपका ओपनिंग स्टेटमेंट सुना और मुझे इस बात का खेद है कि आप पहले ही सोच के, जैसे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होते हैं ना, पहले ही अटैक कर देते हैं कि कोई प्रमाण ही नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में क्या प्रमाण आया बताइए आप, एक भी करप्शन का? आपके पास तो अच्छी खासी रिसर्च टीम है, उनसे बोलिए कि बताएं कि कहाँ प्रमाण है। आज भी जो स्वास्थ्य पे आई, और आपको ये पहले ये भी बोलने से पहले बता दूं, ये जो भाजपा की नौटंकी चल रही है ना, 14 है तो पेश कर दो। ये एक एक करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको माहौल बनाना है, इनको हमेशा आम आदमी पार्टी को गाली निकालनी होती है। इन्होंने दिल्ली की जनता को वादे जो किए वो पूरे नहीं करने, उस पर चर्चा नहीं करनी। इन्होंने कहा था फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 2500 रुपए वाला प्रस्ताव पास हो जाएगा और 8 मार्च को हर महिला के खाते में दिल्ली में 2500 रुपए आएंगे। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हर दिवाली, हर होली पर फ्री सिलेंडर देने का प्रस्ताव पास हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि सिलेंडर अब दिल्ली में 500 रुपए का मिलेगा। वो सारी बातें इन्होंने दरकिनार कर दी। इनको क्या करना है अभी भी? अरविंद केजरीवाल को गाली निकालो, आम आदमी पार्टी को गाली निकालो। एजेंडा नहीं है इनके पास दिल्ली के लिए। एक सेकंड प्रियंका, आपके विधायक आपकी पुरानी सरकार की पोल खोल रहे हैं। अब मैं परवेश रतन, जो एमएलए आम आदमी पार्टी के, उनको कोट करो, जो उन्होंने विधानसभा में बोला। उन्होंने बोला मेरा जो क्षेत्र है वो टैंकर के कारण अस्त व्यस्त है, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगाई जाए। मतलब 15-20 दिन पहले तक आपकी सरकार थी, गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है, टैंकर माफिया है वो खुद मान रहे हैं। यानी वो टैंकर माफिया आप ही की सरकार के थे ना। बीजेपी तो यही कह रही है आज कि खुद मान रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कि इनके दौर में टैंकर माफिया था। खुद मान रही है आम आदमी पार्टी के विधायक कि उनके दौर में मोहल्ला क्लिनिक के अंदर न थर्मामीटर होते थे, न ब्लड प्रेशर की मशीन थी। जांच किसकी कर रहे थे? ये कई गंभीर सवाल है और मैं कोई फैसला देने वाला नहीं हूं। मैंने सिर्फ फैक्ट्स को रखा है, फैक्ट्स को रखा है। अमीर जी, आई एम ग्रेटफुल कि आपने सिर्फ फैक्ट्स को रखा। फैक्ट्स ये भी हैं कि कैसे उत्तराखंड में जहां एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, भाजपा ने उस पैसे का मोबाइल फोन खरीद लिया, आईफोन खरीद लिए। फैक्ट ये भी है कि जहां जैसे आयुष्मान भारत में 80,000 मरीजों का इलाज हुआ जब वो मर गए और 2 लाख मरीजों का सर्जरी हुई जब वो डिस्चार्ज हो गए। परवेश रत्न आम आदमी पार्टी के एमएलए पर आपकी राय? मैं इस पे भी आती हूँ, जी जी, इस पे भी आती हूँ
मैंने वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बयान सुना नहीं है, बट मैं आपको आंसर कर देती हूँ इसका। जब हमने 2014 में दिल्ली को हमारे पास दिल्ली पहली बार आई, 2013 में आई पहली बार। यहाँ दिल्ली में किसी भी 2013 में दिल्ली में किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, जो 1792 है एग्जैक्टली, किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन नहीं थी और वहां धड़ल्ले से टैंकर माफिया चलते थे। हमारी सरकार ने 99.6% में इंश्योर कर दिया कि हर घर में नल पहुंचे, जल पहुंचे और हर जगह पानी की पाइपलाइन बिछ जाए और टैंकर माफिया खत्म हो गया। और हाँ, कुछ टैंकर चलते हैं वो दिल्ली सरकार के खुद के हैं, वो दिल्ली सरकार के खुद के हैं। ये सारी बातें फैक्चुअल हैं, आपको मिल जाएंगी गवर्नमेंट डाटा में। बड़ी खबर आ रही है, कल से पंजाब में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लंबे समय के लिए पंजाब जा रहे हैं, विपासना के लिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पंजाब। इससे पहले बेंगलुरु जाया करते थे, इफ यू रिमेंबर। पंजाब के होशियारपुर में एक विपासना केंद्र है, वहां पर लंबे अरसे तक अरविंद केजरीवाल के रहने का प्लान है। सूत्र बता रहे हैं 30 से 35 दिन अरविंद केजरीवाल वहां रह सकते हैं। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं इस समय, ये बड़ी खबर आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर बड़ा हमला है। दिल्ली सरकार के मंत्री है, पंजाब के अलावा अब वो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, कांग्रेस के किसी राज्य में नहीं जा सकते। जैसे जैसे कैग की रिपोर्ट आएंगी, अरविंद केजरीवाल को पंजाब ही जाना पड़ेगा और विपासना के लिए तिहाड़ भी उनके लिए तैयार है, ये दिल्ली के मंत्री कह रहे हैं। गौरव भाटिया, मंत्री आपके कह रहे हैं कि तिहाड़ विपासना के लिए तैयार हैं, एमएलए कह रहे हैं कि, मैं आपको कुलवंत राणा की बात कर रहा हूं, कि तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे और तुम लोग, इनकी हिम्मत कैसे हुई? ये महाचोर हैं, महाचोर। देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल जी विपासना के लिए जा रहे हैं, आपको उसमें भी तकलीफ है? हाँ, मैं अपनी बात, गौरव जी ने भी बहुत मिस किया मुझे। प्रियंका कक्कड़ जी की वापसी हुई है 2 सप्ताह बाद। आज से पहले कैसे चीख चीख के कहती थी, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल आएगा। फिर जब हारे तो अरविंद केजरीवाल तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अब ये मेरी साथी हैं, मैं इनके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन वापसी हुई है, अच्छा है, वेलकम बैक। लेकिन बीच बीच में हल्का सा इन्होंने नाटक किया मुस्कुराने का, तो यही कहूँगा, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? फिर भी वापस आए, कम से कम आए, ये अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, जब हम कैग रिपोर्ट की बात करते हैं तो थोड़ा हमें ना अतीत में जाना पड़ेगा जी। अरविंद केजरीवाल राजनीति में इसलिए आए थे कि मैं भ्रष्टाचार को ही मिटाऊंगा, और आज अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार का सबसे राक्षस रूप बन गए हैं। इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें हराया है। दूसरी बात, कांग्रेस पे वो किस बात पे अटैक करते थे, उसका आधार क्या था अमीश भाई? उसका आधार था कैग रिपोर्ट, 2G, कोलगेट। अब कह रहे हैं कैग रिपोर्ट आई है 14, तो सारे के सारे एक बार में रख दो। मैं कहूंगा ये संवैधानिक जिम्मेदारी अनुच्छेद 151, पर एक साथ नहीं आ सकती गौरव भाटिया, क्या एक साथ रिपोर्ट नहीं आ सकती 14 की 14? सवाल है मेरा, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं दर्शकों को भी समझ में आएगा, प्रियंका कक्कड़ वकील हैं, वो भी मेरी बात से सहमत होंगी। अनुच्छेद 151 में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, आतिशी मार्लेना की जिम्मेदारी थी कि इसको विधानसभा के पटल पे रखें। क्यों? उनको पता था चोरी करी है, चोरी पकड़ी जाएगी। आज जनता कह रही है हम एक एक करके क्यों ना रखे। आपने 14 घोटाले किए, 14 धब्बे लगे हैं आपके दामन पे। हम एक एक धब्बे को रखेंगे और बताएंगे कैसे आपने जनता को लूटा है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर कैग की रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं, आपको डर क्यों लग रहा है? आप तो कट्टर ईमानदार थे। अब जब जनता ने कह दिया कट्टर बेईमान हो, तो उस बेईमानी को सामने आने दो, पर्दाफाश करने दो, इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल छुपे कहां हुए हैं, ये तो जनता पूछ रही है। जो व्यक्ति एक दिन में 5-5, 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो व्यक्ति पिछले 14 दिन में, 15 दिन में कहीं दिखाई नहीं दिया है। अमीश भाई, मेरे को ऐसा लगता है भगवंत मान के जाने की तैयारी है
और उस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल अपनी ताजपोशी करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं भगवंत मान के जाने की तैयारी है अरविंद केजरीवाल अपनी ताजपोशी की, वो तो विपासना के लिए उधर जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए अरे कुलवंत उसी में राणा तो खेला हो जाएगा। ओके, बीजेपी के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि चोरी खुलेगी तुम्हारी, तुम चोर लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लिए चोरी से आए थे तुम लोग और महाचोर हो आप लोग। प्रियंका, मुझे लगता है कि उनको वो दिखाने चाहिए थे प्लकार्ड्स। देखिए आपने कितनी गंदी वाहियात भाषा सुनी जो बीजेपी के विधायक थे उनकी विधानसभा के अंदर, तो उनको प्लकार्ड्स भी दिखाने चाहिए थे मीडिया को कि हमने क्या पकड़ा हुआ था। चोरी होती है जो अडानी जी और मोदी जी की मिलके चल रही है, जिसपे कोई चर्चा नहीं होती। चोरी होती है जब जैसे हमारे देश में आज 29.7% ही रह गई है हाउस होल्ड सेविंग्स, जो 4 दशक की सबसे कम है। चोरी होती है जब आपने फर्जी डिग्री वाले को, फर्जी टोल प्लाजा वाले को, फर्जी सीआईडी ऑफिसर, फर्जी आईपीएस ऑफिसर है, सबको नॉर्मलाइज कर दिया, ये चोरी होती है। और क्योंकि गौरव भाटिया जी ने एक पोएम पढ़ी, तो मैं भी आज उनके लिए एक पोएम लिख के आई हूँ। और मैं गौरव भाटिया जी को ये भी बता दूं कि हम दिल्ली में उनसे सिर्फ 2% ही कम थे, तो थोड़ा काम पे ध्यान दे लें। अभी भी उन्होंने 2500 वाली बात का जवाब नहीं दिया जो वादे करके वो आए थे। तो सुनाइए, सिलेंडर पे बात गौरव जी भी आपको मिस कर रहे थे आपके लिए। हाँ सुनिए हाँ मैं बता रही हूँ। घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल हॉस्पिटल भाड़ में जाए। जी ओके, गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, पंजाब की महिलाएं झाड़ू लेके निकली हुई हैं, वो अरविंद केजरीवाल को ढूंढ रही हैं, कह रही हैं बहुत गंदगी फैलाई अरविंद केजरीवाल ने, कहा था 1000 रुपए महीना देंगे, 3 साल बीत गए, कहाँ है वो मफलर मैन, नटवर लाल का छोटा भाई मफलर मैन, वो टोपी लगा के आता था, कहता था मैं हूं आम आदमी, और उसके बाद शीश महल बनाया, जकूजी में नहाता रहता था, हमारे 1000 रुपए नहीं दिए। और प्रियंका जी 2% की बात तो आपने कर दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया सीटों में तो आप कहाँ पिछड़ गए। बताइए, आपकी सीटें 22 आई, क्या फायदा हुआ। अब चोरी करेंगे तो जनता तो जवाब देगी, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कम से कम सबक लीजिए। पंजाब में जो महिलाएं हैं जिनको 1000 रुपए का वादा किया था, बिल्कुल वाजिब बात उनके है साथ ये। स्वाति मालीवाल वाला बर्ताव मत करिए। स्वाति मालीवाल और पंजाब वाला एक वाजिब सवाल है, लेकिन प्रियंका जी मेरा प्रश्न आपसे बहुत सरल है। मैंने मजेंद्र सिंह सिरसा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली के, उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने बोला, मैं कहा आप 2500 कब देंगे, कहते हमने आतिशी जी से फाइल मंगवाई है पंजाब वाली 1000 रुपए वाली, उससे हमें प्रक्रिया करने में आसानी रहेगी। तो पंजाब में 1000 रुपए 3 साल में आपने नहीं दिए और यहां 3 दिन में जाते 2500 शुरू हो जाए, जबकि जानकारी है कि 8 मार्च को भारतीय जनता पार्टी स्कीम लॉन्च कर रही है, पोर्टल लॉन्च कर रही है, फोन नंबर लॉन्च कर रही है।